नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डग ने मंदसौर जिले की गरोड़ तहसील का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने 75 लाख रुपए की लागत से तैयार गरोड़ नगर परिषद को नवनिर्मित कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़ सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। जब एक स्थान पर जब सुविधाएं मिलती हैं तो उसका फायदा जनता को रिटर्न मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसको जीवन में कई फायदे होते हैं। मैं मानता हूं कि जिन जिन ने इसमें प्रयास करा है उन सब के लिए कहीं एक आशीर्वाद का रूप, जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा उनके जीवन में बहुत काम आएगा। इसलिए मैं आपको पूरे क्षेत्र की तरफ से बधाई देता हूं। सिंगरौली के ग्राम में डोली वार्ड नंबर 10 लोगों द्वारा मुआवजे को लेकर एनसीएल प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। एनसीएल प्रबंधन द्वारा जयंत खदान के विस्तार के लिए इन लोगों की जमीन अर्जित की थी, लेकिन मुआवजे की राशि को लेकर ये लोग खुश नहीं थे, जिसके चलते इन लोगों ने 16 नवंबर को खदान का काम बंद करवाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया था। इन लोगों के समर्थन में उतरे स्थानीय विधायक राम लल्लू ने प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2011 से ये लोग मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं की जा रही है। जानकारी के अनुसार एसडीएम ऋषि पवार एवं तहसीलदार जानवी शुक्ला द्वारा आश्वासन दिया गया है कि संबंध में 21 नवंबर को कलेक्टर के साथ बैठक होने पर यह बातचीत बताई जाएगी कि विस्थापितों की समस्या का निराकरण किया जाएगा कि नहीं। मकानों के मुआवजा में लोगों का बहुत बड़ा असंतोष है। विसंगतिपूर्ण मुआवजा राशि काटी जा रही है। इस संदर्भ में गांव के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एनसीएल प्रबंधन से हमने कई बार कहा है। 2011 से लेकर आज तक निरंतर बातें होती रही है, किंतु वो अपने हिसाब से काम करते हैं। बीच में अपनी मांगों के समर्थन में जिले के 365 पटवारी मंडला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं, जिससे जनता के कार्य काफी प्रभावित हो रहे हैं। पटवारियों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी समस्याओं का निदान अभी तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 1 हफ्ते से धरने पर बैठे हैं। अगर उनकी समस्याएं पूरी नहीं की गई तो वे हड़ताल जारी रखेंगे। देखिए, हमारी मुख्य रूप से जो लोकल मांगे हैं, हमारे पटवारी साथियों के स्थायीकरण के मुद्दे हैं। नवीन साथियों के सीपीसीटी समाप्त होने के बाद उनके परीक्षा विधि समाप्त कर उनकी वेतन वृद्धि स्वीकृत करने के मुद्दे हैं। और हमारे जो ई वस्ता की राशि है, पीएम किसान की राशि जो हमारी आई हुई है, उसको पटवारियों के खाते में ट्रांसफ़र करने की मुद्दे हैं। इस प्रकार से 3-4 मुद्दे जिस पे हम हड़ताल पे आए हुए हैं। लगभग हमको त्यौहार सहित 7-8 दिन हो चुके हैं, जिनमें से हमारे 1-2 मांगे में अभी कार्रवाई हो चुकी है। सीपीसीटी समाप्त कर नवीन साथियों के आदेश लगभग हो चुके हैं, और एक मांग और हमारी जो थी पुराने साथियों के स्थायीकरण की, तो वो भी उसमें कार्रवाई लगभग चालू है, जो 1-2 दिन में होने की संभावना बता रहे हैं अधिकारी लोग। हमको बुलवाया गया था और हम ये चाह रहे हैं कि जब हम हड़ताल पे बैठे हैं तो लगभग हमारी सभी मुद्दों पे हमारे कार्रवाई हो जाए, तो हम हड़ताल वैसे ही समाप्त कर देंगे। हमें बैठने का कोई शौक ही नहीं है। शहडोल जिले के नगर पंचायत बकहो अंतर्गत इंदिरा नगर के निवासियों ने बस्ती में संचालित कोल साइटिंग के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप है कि कोल साइटिंग के कारण पूरा क्षेत्र प्रदूषण की चपेट में है, जिससे लोगों का सांस लेना भी काफी मुश्किल हो गया है। इन लोगों के अनुसार बढ़ते प्रदूषण का प्रभाव अब उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है, लेकिन कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
ग्रामीणों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की भूमिका पर भी काफी सवाल खड़े किए हैं। इन लोगों ने कोल साइटिंग यूनिट को यहां से शिफ्ट करने की मांग की है। उनके स्वास्थ्य को लेके, उनकी दिनचर्या को लेके, उनके घर प्रभाव को लेके सारी जगह प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैं छोटी सी बात करूं, किसी घर में अगर बच्चा भी है तो वो भी उस डस्ट से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि उसकी आए दिन तबीयत खराब होती रहती है। घरों पे अगर आप जाएंगे तो एक लेयर आपको डस्ट की मिल जाएगी, जिसकी वजह से कभी हाथों के जरिए बच्चों के मुंह पे चला जा रहा है या किसी तरीके से श्वास के जरिए चला जा रहा है। तो उनकी स्वास्थ्य और सभी के स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है ये। तो हमारा ये अनुरोध है कि इसको बंद कराया जाए या शिफ्ट कराया जाए। पिपरई में यूरिया गोदाम पर बड़ी संख्या में किसान यूरिया की खरीद के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहां आने वाले इन किसानों ने ना तो मास्क पहना है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। यही नहीं, गोदाम में काम करने वाले कर्मचारी भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी ओर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों की ये लापरवाही क्षेत्र के हजारों लोगों पर काफी भारी पड़ सकती है। विभिन्न विभागों के भवनों के लिए चयनित भूमि का मुआयना करने के लिए धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह मनावर पहुंचे। इस दौरान एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार चंद्र सिंह धारवे, सीएमओ सुरेखा जाटव सहित जिला और धार का समस्त स्टाफ मौजूद था। अपने मनावर दौरे के दौरान बाईपास और चतुर्थ श्रेणी नहर का निरीक्षण करने के बाद सेमलधा रोड पर सिविल हॉस्पिटल और छात्रावास के लिए भूमि चयनित की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। बाद अब वक्त मिला है फील्ड में हम लोगों के लगातार भ्रमण का। माननीय मुख्यमंत्री जी के ने इसके पश्चात एक बैठक लेके कई एजेंडे हम लोगों को दिए हैं, जिसमें विकास का एजेंडा सबसे ऊपर है। मनावर की बहुत सी परियोजनाएं हैं जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी। यहाँ पे एक सिविल अस्पताल बनना है जिसकी सैंक्शन 1 साल पूर्व हो गई थी और उसके ज़मीन आवंटन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो एसडीएम को निर्देशित किया था। उन्होंने 2 हेक्टेयर ज़मीन प्रस्तावित की थी और उसको मैंने अभी 1 हफ्ते पहले सिविल हॉस्पिटल के लिए आवंटित कर दिया है। लगभग 5.5 करोड़ की लागत से एक अच्छा सिविल अस्पताल बनेगा और सीएमएचओ को भी साथ में आए थे, उनको निर्देशित किया है कि जो पुराना हॉस्पिटल है उसको भी सिटी सेंटर के रूप में, हॉस्पिटल के रूप में ही डेवलप किया जाएगा। रायसेन जिले के ग्राम पंचायत बिनेका के अंतर्गत ग्राम जैत में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिलने पर लोगों ने प्रदर्शन किया। पीड़ितों का कहना है कि आवास के संबंध में वह कई बार ग्राम पंचायत कार्यालय गए और लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। हालांकि इसके बारे में आला अधिकारियों से भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं की जा रही है और पंचायत सचिव का मानना है कि लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि आवास योजना के अलावा पीने का पानी और रोजगार के अभाव को पूरा करने में एक पूरा गांव परेशान है। ग्रामीणों ने इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए शासन और प्रशासन दोनों से गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपको लाभ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं सर, पंचायत में जाते हैं कोई सुनता नहीं है। कलेक्टरी भी गए तो कलेक्टरी में कोई नहीं सुना। वो पर्ची लिख के ले गया तो कचरे में डाल दिया, धक्का देकर और भगा दिए। किसने भगा दिया? ये भगा दिए उनके। कोई हो क्या? वो लोगों से शिकायत नहीं किया? नहीं, शिकायत तो कर रहे सर, कोई सुन नहीं रहे हमारी। अब हमारा ऐसा मकान है, बरसात में सब पानी आते हैं, मोड़ा मोड़ी भीग जाते हैं, कपड़े सुखाने की दिक्कत आती है और बहुत गिरी स्थिति है हमारे गाँव की। आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं सर एक मकान बना दो, बहुत अच्छी बात रहे, कुटिया जहाँ सब लाभ ले रहे, हमें लाभ नहीं मिल रहा है कहीं से। पुलिस ने लखनादौन के उपनगरीय थाना क्षेत्र में परिवार से बिछड़ी 5 वर्षीय बच्ची को उसके परिवार से मिलाया। पुलिस के अनुसार उन्हें 100 नंबर पर यह सूचना मिली थी कि परिवार से बिछड़ी 5 वर्षीय बच्ची मुख्य बाजार में घूम रही है।
जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उस बच्ची से पूछा, उसके परिवार के बारे में पूछा और मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से बच्ची के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया और मात्र 20 मिनट के अंदर ही बच्ची के परिवार का पता लगाकर उन्हें सौंप दिया गया। तो ये ज्ञात हुआ कि यहीं के कोई घुमा के राजू पटेल है, राजा पटेल, उनकी बच्ची है। तो हम आप यहाँ के मीडिया के जो भाई लोग हैं उन लोगों ने बहुत सहयोग किया। तुरंत इसकी व्हाट्सएप पे और चैनल में सब इसकी जानकारी दी गई। इसके माध्यम से बच्ची के गार्जियंस को ढूंढने में जल्दी सफलता हासिल हो गई और वो पिताजी उसके घर गए थे चाबी लेने के लिए, वो उसके पीछे पीछे बच्ची आ गई। उनको ध्यान नहीं रहा कि मेरी बच्ची पीछे आ रही है। इस प्रकार से सबके आप लोगों के सहयोग से बच्ची को तत्काल ढूंढने के बाद उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया। रायसेन के ग्राम खानपुरा में कार और बाइक की टक्कर हो गई है, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं टक्कर मारने के बाद कार चालक उस मौके पर से फरार हो गया है। ले लो इसका जरा जूम करके। मध्य प्रदेश की खास खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।